इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअली ये एक कॉम्प्लेक्स सेट है ऑर्गन एंड टिश्यूज का। ये है एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर, मतलब जो कि आपस में मिलकर काम करते हैं। दे वर्क टुगेदर, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं टू फैसिलिटेट रिप्रोडक्शन, टू फैसिलिटेट रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए जो ऑर्गन और टिश्यू आपस में मिलकर एक सेट की फॉर्म में काम करते हैं, वो पूरा का पूरा सेट जो है ना आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स टाइप, देखें पहले तो मैं आपको बता दूं सेक्स टाइप के बेस पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं। ये सेक्स टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स टाइप लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, एक होते हैं बायसेक्सुअल्स, ठीक है। यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होगा कि इनमें एक ही टाइप का गेमीट होगा, या तो टेस्टिस होंगे या ओवरीज होंगे, यानी एक ही टाइप का गेमीट होगा इसमें, मतलब ये एक ही सेक्स होगा, सिंगल सेक्स वाले होंगे ये, एक ही सेक्स ऑर्गन इसके अंदर होगा, ठीक है। बायसेक्सुअल में बोथ सेक्स ऑर्गन बोथ गेमिट्स होते हैं, ठीक है। बोथ सेक्स ऑर्गन या बोथ गेमिट इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए बायसेक्सुअल एनिमल इसे होता है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स के लिए आमतौर पर एक टर्म और इस्तेमाल की जाती है, और वो टर्म है डायोशियस, डायोशियस। और इनके लिए टर्म यूज की जाती है मोनोशियस, मोनोशियस। डाई का मतलब होता है टू, ओशियस कहा जाता है हाउसेस को, टू हाउसेस, टू हाउसेस मतलब टू डिफरेंट सेक्सेस, यूं समझ लें। मोनोशियस सिंगल हाउस मतलब एक ही सेक्स, उसमें दोनों ऑर्गन मौजूद हों। इसके अलावा इनके लिए एक और भी टर्म आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है, और वो ये कि डायोशियस एनिमल आर आल्सो कॉल्ड हेट्रोफ्रोडाइट्स, हेट्रोफ्रोडाइट। हेट्रोफ्रोडाइट का मतलब होगा द एनिमल हैविंग टू डिस्टिंक्ट और टू डिफरेंट सेक्सेस आर कॉल्ड हेट्रोफ्रोडाइट, जबकि बाइसेक्सुअल आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, ये हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। तो हेट्रोफ्रोडाइट और हर्माफ्रोडाइट, तो यूनिसेक्सुअल की टर्म इस्तेमाल करें, डायोशियस यूज करें या हेट्रोफ्रोडाइट करें, सबकी मीनिंग एक ही है। बाइसेक्सुअल की टर्म इस्तेमाल करें, मोनोशियस की टर्म इस्तेमाल करें, हर्माफ्रोडाइट की करें, इन सब की मीनिंग सेम बनती है। अब ये जो एनिमल है आपके ह्यूमन की अगर हम बात करें, तो ह्यूमन एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है। ह्यूमन क्या है? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल आपने कहा तो इसका मतलब है कि वो डायोशियस या हेट्रोफ्रोडाइट टाइप का एक एनिमल है, और इन एनिमल में टू डिस्टिंक्ट सेक्सेस होते हैं, दो डिफरेंट सेक्सेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक होता है मेल और एक है फीमेल, दो डिफरेंट सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल। अब ये जो मेल होता है, इस मेल में गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, ओके। और गैमीटोजेनेसिस के प्रोसेस से स्पर्म बनते हैं इसमें, ठीक है। जबकि जो फीमेल है इसमें गैमीटोजेनेसिस होगी, इसमें ओवा बनेंगे। मेल में एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन होता है, ठीक है। उसमें एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन होता है, और वो जो उसका डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन है वो उसको सपोर्ट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस में, और मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। जबकि फीमेल में एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन होता है, और फीमेल का जो सेट ऑफ ऑर्गन है वो उसको oogenesis में हेल्प करता है, यानी वो oogenesis करते हैं, oogenesis। और इसके अलावा फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं और सेक्स हार्मोन, सॉरी, वो प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन ये प्रोड्यूस करते हैं।
इसके अलावा फीमेल के अंदर जो ऑर्गन सपोर्ट डेवलपमेंट को, यानी जो बेबी डेवलप करेगा इनसाइड, उसको भी ये सपोर्ट करते हैं। तो फीटल डेवलपमेंट की सपोर्ट भी फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। फीटल डेवलपमेंट का प्रोसेस भी फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। अब इस चैप्टर में हमने यही चीजें डिटेल से डिस्कस करनी है। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनका पूरा सेट ऑफ ऑर्गन को डिस्कस करना है कि ये कैसे होता है और उसमें क्या चीजें प्रोड्यूस होती हैं। हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फीमेल डिस्कस करेंगे।